नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के पहला और दूसरा पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको करवाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो आपको 100% इस चैप्टर से सवाल बन जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल। यानी सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ये होता है अवतल, तो इसका आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, यानी कि जो मोटर चालक होता है उसके सामने दर्पण लगा होता है, तो यह जो होता है सो उत्तल दर्पण होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो सोलर कुकर में उसमें किसका व्यवहार किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा से ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण का। यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होते हैं, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होते हैं वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप जानते हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं वह 2 है और अपवर्तन का नियम भी 2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस के जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर, और इसको डी से सूचित करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल लेंस को कहा जाता है, यानी कि उत्तल लेंस को और क्या नाम से पुकारते हैं, तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन सी होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन डी होगा। इस यानी कि लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, यानी जल के, कांच के और प्लास्टिक के, इन सभी का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। यह भी है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो इसका जो आंसर होगा से ऑप्शन डी होगा, यानी कि 7 रंगों से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि अवतल लेंस लगा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 मीटर होता है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 10⁻⁻10 मीटर। इसको देखिए बोलते हैं एंगस्ट्रम, ए पर पावर जो 0 है इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आँख व्यवहार करता है, तो इसका आंसर जो है आँख किसका व्यवहार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि लाल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, यानी कि जो प्रिज्म होता है उसमें कितना सतह होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रिज्म में 3 सतह होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा पर से आकाश प्रतीत होता है, यानी कि चंद्रमा पर से देखने पर आकाश कैसा दिखता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि काला। चंद्रमा पर से आकाश काला दिखाई देता है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निर्वात में, और निर्वात का अर्थ होता है खाली, जहाँ हवा भी नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, यानी कि एक स्वस्थ आँख कितना दूर तक देख सकता है, तो इसका जो आंसर होता है ऑप्शन डी होगा, यानी कि अनंत होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य उदय के समय दिखता है, यानी जो सूर्य उगता है उस समय कैसा दिखाई देता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा,
सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अबिंदुकता का उपचार किया जाता है। अबिंदुकता जो होता है उसका उपचार किस लेंस से करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी सिलेंडरी लेंस होता है। इसका आंसर होगा सिलेंडरी लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो इसका जो आंसर होगा सो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2.42 म्यू। इसको बोलता है म्यू या माइक्रो भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लेंस सूत्र होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/v - 1/u बराबर 1/f, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।